तो द्वैध शासन समाप्त, निदेशक मंडल समाप्त, नियंत्रक मंडल समाप्त, सब समाप्त हो गया। भारत का जो शासन था, इंडिया का शासन किसे दे दिया गया? भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को, यानी क्राउन को। किसे दे दिया गया? क्राउन। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत कब क्राउन के अधीन आया? राजा को क्या कहा जाता? क्राउन। रानी को ब्राउन नहीं, क्वीन। ब्राउन नहीं, क्वीन। हालांकि ब्राउन ठीक रहता, क्राउन ब्राउन कितना अच्छा, राजा रानी क्राउन ब्राउन। लेकिन रानी को क्या कहता? क्वीन बोलता है, और राजा को क्राउन। काऊ बना दे इसको। हाँ हाँ, अब कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जो बुढ़वा राजा रहता है ना, एकदम बुढ़ा गया, उसको किंग बोला जाता है, और जो अभी अभी राजा बना उसे क्राउन। सेम फीमेल में भी होता है, नए नए रानी बनी है तो रानी, अब बुढ़ा के झूल गई है महारानी। समझ में आ गया? राजतंत्र में कोई शक्तियां अलग नहीं होती है। राजतंत्र में जो राजा है वही राजा है, ना सचुरा का संविधान है ना कुछ है। तो बताइए, भारत का शासन किसे दे दिया गया? क्राउन। क्राउन माने छोटका राजा, छोटका राजा को दिया गया ताकि धीरे धीरे सीखे। अब बड़का राजा के पास बड़ा बड़ा राज था, समझ में? किंग किंग। तो भारत का शासन किसे दिया गया है? और राजा का प्रतिनिधि था क्या चीज? वायसराय। वायसराय, राजा का प्रतिनिधि कौन था? वायसराय। तो भारत का शासन किसे दे दिया गया? क्राउन को। और क्राउन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव किसे भेजा? वायस। और इस वायसराय पर नियंत्रण रखता था मंत्री, जिसका नाम होता था राज्य सचिव। क्या था? राज्य सचिव। राज्य सचिव। तो बताइए, भारत पर शासन किसका हो गया? राजा का। राजा किससे कराता था? हाँ, अब आपको भी बाबू अच्छे से पता है, ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, यानी मंत्री आया है लोकतंत्र से और राजा आए हैं वंशानुगत। तो वंशानुगत का रिप्रेजेंटेटिव हो गया वायसराय, और वायसराय के ऊपर बैठ गया मंत्री। तो ब्रिटिश मंत्री क्या कहलाता था? राजा। तो ब्रिटेन का एक मंत्री आ गया, कौन सा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये कौन कह रहे हैं कि सर, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट इज योर कास्ट? माई मैरिज, ये मेरा कास्ट है और ये मेरा रिलीजन है, इंडियन। खत्म हो गया? किसी को दिक्कत? ब्लॉक हो गया, अभी तक हो गया। कास्ट सिस्टम को हटाइएगा, समझ में कि नहीं? का अगर कोई ये कह दे कि हमारे क्लास में उसको उसकी जाति से या धर्म से कोई दिक्कत हुआ है, नहीं हो सकता है। बैठने का बस दिक्कत होता है वो तो जगह की कमी की वजह से। ये सब चीजों को हटा दिया कीजिए। आपको जाति धर्म मजहब ये नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है ना, हम एक आदमी को बहुत अच्छा से सुनाए थे अपने यहाँ, एक मेरे अगल बगल में नहीं होता है, तो अपनी बेटी का वो शादी कर रहे थे, रिश्ता, तो काफी अच्छे घर से रिश्ता आया, लड़का भी ठीक ठाक था, बट उसके जाति का नहीं था, धर्म सेम था तो जाति का नहीं था। तो उन्होंने उस रिश्ते को काट दिया, कहा कि ना अपन जाति का नहीं। हम कहे कि अच्छा घर का रिश्ता था। चलिए, धर्म चेंज होने पे काफी चीजें चेंज हो जाती है, पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, पूजा आराधना के तरीके चेंज हो जाते हैं सब, लेकिन कास्ट चेंज होने पे थोड़ी ना चेंज हो जाता है। अरे यादव जी भी उसी तरह पूजा करते हैं जिस तरह से राजपूत करते हैं, जिस तरह से दलित करते हैं, जिस तरह से अन्य जाति के सब वही करते हैं। हम कहे आप धर्म चेंज करेंगे तो काफी चेंजिंग आ जाती है, बवालों हो जाता है। एटलीस्ट कास्ट में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। करना खान साहब, आप अभी क्या समझेंगे, दुनिया नहीं देखे हैं आप। हम कहें कि जो सिंधु सभ्यता से लेके आज ले पढ़ा दी है, आप कितना दुनिया देखे हैं? खूब से खूब 50 साल का, 60 साल का दुनिया देखे। हम जो 2500 ईसा पूर्व से देख के आ रहे हैं। हाँ, डायनासोर जब रहते थे सब, तब से आदमी पढ़ा रहा है,
लेकिन उन्होंने फिर रिश्ता खोजा अपनी लड़की के लिए अपनी जाति में। बाद में पता चला लड़का पियक्कड़ निकल गया। अब उसकी बेटी को बहुत पीटते थे। हमारे पास एक दिन आए, हम कहे कि टेंशन क्या ले रहे हैं चाचा, लड़की पिटा रही है तो क्या दिक्कत है, अपने जात वाला ना पीट रहा है। समझ में गए? अपने ना गए थे। हमेशा ये सब जाति वगैरह यही तो एक देश को रोक के रखा है। समझ में आए ना? ये सब चीजों से दूर रख के रखना चाहिए। रिलीजन अलग होता है तो बड़ी समस्या, मतलब पूरा कल्चर ही एकदम चेंज हो जाता है। चलिए अब ध्यान देते हैं। तो बताइए, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। हाँ, 1800। भारत का शासन राजा को, राजा का प्रतिनिधि, और ब्रिटेन का सारे मंत्रियों में से एक मंत्री आता था क्या? राज्य सचिव। वायसराय के ऊपर कौन रहता था? राज सचिव। वायसराय के ऊपर राज्य सचिव रहता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब भारत का शासन किसे दिया गया? हाँ, क्राउन। राज्य सचिव वायसराय के ऊपर रहता था। राज्य सचिव हमेशा देखे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो क्या था? वायसराय। इससे ऊपर सीनियर था मार्ले। समझ में गया? जैसे मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय। मोन्टेग्यू क्या था? राज सचिव बड़ा पद है ना। ये क्या है? ये प्रतिनिधि है और ये मंत्री है। राज्य सचिव क्या है? मंत्री। और ये क्या है? राजा किसी को देखा कि हाँ ये रिटायर हो गया है, बना दो इसको वायसराय। जैसे जितना सेना से रिटायर होते थे सबको यहीं भेज देता था। द्वितीय विश्व युद्ध में नौसेना का चीफ था एडमिरल ये माउंटबेटन, बना के वायसराय भेज दिया यहाँ पर। तो वायसराय एक चमचा होता था। किसका चमचा? राजा। राजा के चमचा को वायसराय, और वायसराय के ऊपर रहता था हाँ, राज्य सचिव। वायसराय के ऊपर राज्य सचिव। ये नियम तो जल्दबाजी में लाया था। इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। इसके तहत क्या बनाया गया? विभागीय प्रणाली। क्या बना दिया गया? विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली भारत में आज भी है। वित्त मंत्रालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रालय। मंत्रालय क्या लाया गया? मंत्रालय। विभागीय प्रणाली मतलब क्या होता है? मंत्रालय। आज भी देखिए, रक्षा विभाग यानी रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग यानी वित्त मंत्रालय। तो विभागीय प्रणाली लाया गया, और इस विभागीय प्रणाली पे मंत्रिमंडल के सलाह पर अध्यादेश की भी शक्ति दी गई। क्या दी गई? अध्यादेश। आप खुद सोचिए, मंत्रिमंडल रहेगा तभी तो अध्यादेश रहेगा। राष्ट्रपति का भी अध्यादेश किसके सलाह पर आता है? मंत्रिमंडल। आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 123। अध्यादेश। बताइए, अध्यादेश की शक्ति कब दी गई? 1861। और इसी अधिनियम के तहत 1861 में ही क्या आया था? आईपीसी की धारा। क्या आई? आईपीसी की धाराएं आई। आईपीसी की धारा किसके तहत आई? 1861। इसी 61 के तहत क्या, किसका निर्माण हुआ? हाई कोर्ट का। किसका? हाई कोर्ट। किसका? हाई कोर्ट। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, बस नॉर्मल से याद रखना पड़ेगा। हाई कोर्ट की स्थापना इसमें हुई, और हाई कोर्ट में भी लगता है आपका आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपीसी यही ना लगता है। तो दो ही चीज याद रखना है, एक हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड आईपीसी सीआरपीसी, और एक मंत्रालय, और मंत्रालय की सिफारिश पर अध्यादेश। क्या हो गया? अध्यादेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, 1858 का अधिनियम किस क्रांति के बाद आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। 1858। भारत का शासन राजा को, 1800 राजा का प्रतिनिधि वायसराय के ऊपर। राज्य सचिव क्या होता था? हाँ, क्या होता था? राज्य सचिव अपने आप में मंत्री होता था। कोई दिक्कत? विभागीय प्रणाली, इसी को पोर्टफोलियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। लिखा है कि नहीं उसमें? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, पोर्टफोलियो। विभागीय प्रणाली को ही क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। हो गया? पोर्टफोलियो। नहीं लिखा रहा है? पोलियो लिख दो। पोर्टफोलियो नहीं लिखा रहा तो पोलियो लिख दो। पोर्टफोलियो। विभागीय प्रणाली को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या कहते हैं?
विभागीय प्रणाली को क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो। मंत्रिमंडल या पोर्टफोलियो। इसी के सिफारिश पर एक और चीज है, क्या चीज? अध्यादेश, हाईकोर्ट, अधिनियम, आईपीसी और सीआर, आईपीसी और हो गया। इतना टाइम लगाता है सब लिखने में। हाँ, पोर्टफोलियो में। अध्यादेश किसमें आया था? और राष्ट्रपति और बीटो 1786। बजट, बजट वाला तो अभी पढ़े हुए नहीं किए हैं। शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख 1813। कंपनी के एक अधिकार को सीमित 1813। एक अधिकार समाप्त, एक विधि सदस्य, एक विधि आयोग, हाँ 1813। उसी विधि आयोग ने 1861 में रख दिया पूरा सीआरपीसी। देखें, विधि आयोग कानून वही ना बनाया, तो पहले आया एक सदस्य, फिर आया आयोग, और पूरा का पूरा आगे अधिनियम में रख दिया, आईपीसी और सीआरपीसी और हाई कोर्ट। देख रहे हैं किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए किसी भी काम को, क्योंकि डेवलपमेंट में टाइम लगता ही लगता है। तो अगर आपको आगे पढ़ना है तो अभी से काम चालू कर दीजिए। देख रहे हैं, एक विधि सदस्य आया, 20 साल बाद विधि परिषद आया, उसके 10 साल बाद आके सीआरपीसी, आईपीसी, हाईकोर्ट सब बना के चल गया। वहां पर कौन बनाया ये सब? मैं काले। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? 1861 तक याद रहेगा। 1861 के बाद 1876, 76 नहीं है, महारानी को ले ली थी, नहीं दिया है। अच्छा, उधर ही लिख दिया होगा, नोट में लिख दिया, 1861 के नोट में लिख दिया। देखिए 1861 से जस्ट ऊपर नोट में लिख दिया कि भारत का शासिका घोषित कर दिया गया इंग्लैंड की महारानी को। अरे कोई बात नहीं, यहां देखो लिखा हुआ है, मेरी ओर ध्यान दीजिए। 1858 में भारत का शासन किसे दिया गया? क्राउन। लेकिन क्राउन से छीन कर 1876 में भारत का शासन किसे दे दिया गया? भारत का शासन महारानी को। किसे दे दिया गया? महारानी। किसे दे दिया गया? महारानी। महारानी को दे दिया गया। और वायसराय किसके अंडर में काम करने लगा? महारानी के। महारानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? भारत का शासन, भारत का शासन क्राउन को 1800, भारत का शासन महारानी को, एक विधि सदस्य, हाँ 1800, पूरा विधि आयोग, हाँ 1853, अब पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, हाईकोर्ट, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो, मंत्रालय, अध्यादेश, वीटो पावर 86, 1706। कोटा वाला तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, खाली यही चीज कर रहा है। जब पूछ रहे हैं कि विभागीय सदस्य, हमें सिखाएगा यहाँ पे। हम लोग को भी बचपन में याद नहीं होता था तो कहते थे याद है, एकदम भूल गए अभी एकदम। एक मिनट में भी याद, मुंह पे ये निकल नहीं रहा है। उस समय के टीचर लोग पीट देते, जो मैडम रहती थी लोग, मिस, जो पीटती नहीं थी लोग, बहुत कम, वो लोग समझती थी कि लड़का याद किया है, शायद भूल गया है। और जो मास्टर लोग थे लोग तो भुला गया है, तो हम कौन सी करते रहे। आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट 1773, द्वैध शासन 1784,
द्वैध शासन का अंत 1858। हाँ, 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को अंश सीमित करना। 1800 एकाधिकार समाप्त, कंपनी समाप्त। 1800 एक विधि सदस्य, बीच में कोई नहीं बोलना। हाँ, विधि आयोग 1853। आईपीसी, सीआरपीसी, हाईकोर्ट, विभागीय प्रणाली, खुली प्रतियोगिता 1853। एकाधिकार समाप्त 1833। एक विधि सदस्य 1833। शिक्षा पर 1 लाख, एक विधि सदस्य। एकाधिकार सीमित 13। एकाधिकार समाप्त। वीटो पावर 1786। द्वैध शासन 1784। पिट्स इंडिया एक्ट। सुप्रीम कोर्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट। नहीं समझ में आया? अध्यादेश, भारत का शासन महारानी को 1806। क्राउन यानी राजा को। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वायसराय। अब वायसराय के ऊपर कौन? राज सचिव किस पद पर रहता था? कंपनी के एकाधिकार को सीमित किया गया, 600 समाप्त कर दिया गया। कंपनी समाप्त कर 1858 में भारत का शासन किसको दे दिया गया? क्राउन। ब्राउन को तो 76 में दिया गया था। हाँ। क्राउन को दिया गया 1858। अब ब्राउन को दिया गया 1776। महारानी को, क्वीन को, ब्राउन नहीं। आगे बढ़ जाए। याद तो है जी आप लोग को, उतना गधा नहीं है सब। कितना समझदार हो गया है सब। हाँ, कौन कहता? आप लोग अगर कोई गधा कहे तो हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है? बस लड़की बोलेगी सब। देखते हैं लड़का लड़की में किसको अच्छा से याद है। लाइव में भी। आगे बढ़े। सर हम आपके जैसे टीचर बनना चाहते हैं। बनो भाई, क्या दिक्कत है? आप आजकल तो पढ़ाई लिखाई काफी सिंपल हो गया है। रीजन क्या है? आपको जहां कुछ समझ में नहीं आए, गूगला है, यूट्यूब है। हम लोग के समय किताब वो इतना महंगा होता था और किताबों का भी प्रचलन इतना था नहीं। हम लोग का 1990 का दशक में ये सब कहाँ था? इंटरनेटो नहीं आया था, मोबाइलो नहीं था, टेलीफोन था। अरे नोकिया हो गया तो ये आया 2003-4 में। वो सब पैसा डालने वाला पिलक्का मोबाइल 2008 में आया था। 1 रुपया वाला, 1 रुपये वाला फोन था ना, उसमें हम लोग ना क्या करते थे, बैटरी का जो नीचे वाला होता था ना, ये गोल का, ये खोल के डाल देते थे। हाँ, उसमें क्या होता है, सिक्का डालिएगा तो एक अंदर तार होता है, टच होगा जैसे 30-60 सेकंड बात कर सकते। उसमें हम लोग क्या डाल देते थे, ये वाला। और के बाद वो क्या करते पता है, एक का सिक्का में ना ड्रिल करा देते थे, छेद करके उसमें धागा बांध लेते थे और बॉक्सों में डाले, घींच लिए, 1 मिनट बतिया के फिर डाल के घींच लिए। अब कहाँ है? हाँ, 420 लगेगा। ये सब सोच 420 लगेगा। हम लड़का सब, हम लोग के समय में ना ये सब का जो मोबाइल वगैरह था, ठेला वाला हर जगह लग गया था। तो जैसे 4-5 जो लड़का रहेगा सब, और उसमें से 3-4 तो घेर लेगा सब आगे, सबको लगेगा कि इसी सबको बतिया ना हम। अब पहले फोन करना एक फैशन होता था, बहुत कम लोगों के पास क्या होता था, फोन होता था। आगे देखिए, बताइए लड़की लोग बस बीटो पावर, दुका दुका बोल लिए सर, 1786। द्वैध शासन
1754 कौन सा अधिनियम था? पीठासीन अधिनियम। पीठासीन अधिनियम। शिक्षा पर 1 लाख। वेरी गुड। एक विधि सदस्य 1833। पूरा का पूरा विधि आयोग 1853। आईपीसी सीआरपीसी हाईकोर्ट 1800। विभागीय प्रणाली, कंपनी के एक अधिकार को सीमित किया गया 1800। अकेले तुम बता बम। हाँ, बहती गंगा में हाथ धो रही थी। अकेले बताओ। एक बता। कंपनी के एक कंपनियों को समाप्त कर दिया गया। हाँ ठीक है, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया। हाँ वेरी सही है, 1833। चलिए याद तो है ही सबको। लड़की लोग इधर से बताएंगे। भारत का शासन महारानी को 1800। क्राउन को 1800। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव होता था, वायसराय के ऊपर होता था। द्वैध शासन का अंत किया गया 1800। कंपनी समाप्त हुआ। विधि आयोग 1853। विधि आयोग या विधि परिषद 1853। अब आईपीसी सीआरपीसी ये सब 1800। कोई दिक्कत? खुली प्रतियोगिता 1800। लड़की सबको लड़का सब बताएगा। ये क्या सोचिए सब ना कि ये लड़का का ये लड़की का। अरे सब तुम ही का है, ये सब पूरा रखो अपने पास इसको। क्या क्या सोच लेती है सभी सब। ये लड़कों का, ये हम लोग का। चलो सुनो लड़का लोग बताएगा। अध्यादेश जारी करना। एक विधि सदस्य विधि परिषद आईपीसी सीआरपीसी। देखो पूरा ले जाएगा सर नंबर। अब ये से लक्षण दिख गया यार। शिक्षा पर 1 लाख। कंपनी के एक अधिकार को सीमित किया। कोटा वाला सब नंबर कटवाएगा। कंपनी के एक अधिकार को समाप्त। और देखो श्याम कुमार 1834 का अधिनियम बता रहा है। एक आपन संविधान है। हाँ गलती से टाइप हो गया होगा। हाँ हाँ ऑनलाइन में गलती से टाइप हो गया। अब वो सबका लड़का सबका अंगूठा इतना भोथरा होता है। हम लड़कों की फीलिंग समझ सकते हैं। बेचारा का अंगूठा भोथरा होगा, दाबेगा कौन? 33 की जगह 34 दबा गया। अब वो सब का नाखून आप लोग की तरह भाला की तरह थोड़े होता है। 33 की तरह 33 रहेगा। चलिए अब ध्यान सुनिए। उन सब का नंबर वो लाइव में मिस है। अगला बताइए। खुली प्रतियोगिता। वेरी गुड। कंपनी को समाप्त। क्राउन को शासन। सुप्रीम कोर्ट 1700। नियम क्या, नाम क्या था उसका? रेगुलेटिंग एक्ट। द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वेरी गुड लड़का सब। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग।
अब आगे देखते हैं। देखिए आप लोग मेहनत करिए, जलन जद्वाई नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है, जलन जद्वाई नहीं रखना चाहिए। जलन जद्वाई से कुछ नहीं होता है, अपना मेहनत करना चाहिए, समझ। और लाइव वाला ललका सियार भेज रहा है सब, लड़की से घुसिया घुसिया कर ललका बिलार भेजती जी। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। नहीं आप लोग जलिए नहीं, मेहनत कीजिए, पूरा आशीर्वाद है हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये नहीं रहता तो 120 आता। ये कोटा वाला गड़बड़ा है। हाँ? इसको लड़की वाला में डाल दे। तो कोटा वाला को लड़की में डाल दीजिए। बेचारा कुछ भी हो लेकिन आंसर पूरा दम लगा के देता है। गलत भी बोलेगा ना, पूछेंगे कंपनी को समाप्त किया गया 1813, गलते बोलेगा, पूरा दम लगा के बोलता है, दहला देता है पूरा एरिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1861 का। 61 देख लिया, 1876 देख, 1892 बजट पर बहस करने की अधिकार दिया गया। 1892 में बजट पर बहस, बजट पर हिस्सा लेने यानी बजट पर बहस करने का 1892 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अब बस अधिनियम में लिखे तो कोई दिक्कत है? अधिनियम समझ में आ गई? लड़का को कोई दिक्कत नहीं होगा, लड़की लोग आप लोग को कोई दिक्कत? बजट पर बहस, बजट पर क्या किया नहीं दिया? पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 नहीं दिया गया जिसमें, इसमें इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। निर्वाचन की व्यवस्था कब से चालू की गई? 1892 निर्वाचन क्या चालू किया गया? निर्वाचन चालू हुआ, बजट पर बहस, निर्वाचन प्रणाली 1892, बजट पर बहस, पोर्टफोलियो, अध्यादेश 1861, गवर्नर को बीटो, 1766, द्वैध शासन का अंत। गलत बताया सब लड़का सब। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो लोग। हाँ चलो, लड़का जिसमें खुश रहेगा हम उसी में खुश है, अगर इसी में लड़का खुश है तो खुश है। यही कह के किया है सब। चलिए अब ध्यान देते हैं, सुनिए अब आगे 1892 वाला समझ में आ गया? इसके बाद वाला सब इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको यादें हो रहा है तो इंपॉर्टेंट मतलब कौन सी, तो सब चीज याद रखना चाहिए। 1700 आप कैसे, आपको संशोधन याद कराए थे कि नहीं? 1, 7, 8, 18, 21, 34, 36, 35, 36, 42, 44, 42, 44, 52, 61, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 84, 86, 91, 92, 100, 1, 2, 3, 4। पांचवा फालतू था, नहीं याद कराए थे, सिंपल था एकदम, हाई सिंपल, एकदम हाई सिंपल। फिर इसको भी बताइए, 1773, 84, 86, 1813, 33, 53, 61, 58, 61, 76, 92, 76 के बाद 92, 1700
73, 84, 86, 1813, 33, 53, 53 के बाद 58, 61, 76, 92। बजट पर निर्वाचन प्रणाली, पोर्टफोलियो, विभागीय प्रणाली, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता 53 में लाया गया था। क्या लाया गया था? खुली प्रतियोगिता लाया गया। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी समाप्त हुआ। विधि सदस्य 33, विधि परिषद और पोर्टफोलियो 100। एकाधिकार को सीमित, एकाधिकार समाप्त, कंपनी समाप्त, द्वैत शासन 1784, द्वैत शासन का अंत 1858, शिक्षा पर 1 लाख, एक विधि सदस्य और पूरा विधि परिषद, आईपीसी, सीआरपीसी, बजट पर भाषण, निर्वाचन 1900। अब देखते हम लोग कहां पे 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम सुनिए ध्यान से। इस समय जो भारत का राज्य सचिव था वो नाम था उसका मार्ले, और राज्य सचिव के नीचे कौन रहता था? वायसराय, उसका नाम था मिंटो। क्या नाम था? मिंटो। अतः इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार? 1909। इसमें मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया, मुस्लिम को क्या कर दिया? पृथक। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम को क्या दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। आगे जाके वही क्षेत्र क्या बन गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आगे बढ़ जा। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो। वायसराय कौन था? मिंटो। और राज्य सचिव, इसमें मुसलमानों को क्या दे दिया? पृथक। और भारत में क्या चालू हो गई? सांप्रदायिकता, कम्युनल इशू चालू हो गए। कम्युनल विवाद वगैरह क्या हो गए? चालू हो गए। देखिए कम्युनल विवाद वगैरह पहले अंग्रेज कराते थे, आज नेता कराते हैं। और हर धर्म में देखिए कुछ कुछ आलतू फालतू लोग होता है। जैसे किसी एक धर्म का कोई धार्मिक स्थल है, यहाँ से कोई दूसरे धर्म वाले अपने अनुष्ठान करते जा रहे हैं, तो दूसरे धर्म के पास जाओ तो अपना बहुत अच्छा सा कोई धार्मिक गीत बजा लो। हर धर्म में देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक गीत होते हैं, उसे आराम से बजा के इस धार्मिक स्थल के पास से आराम से गुजर जाइए सौहार्दपूर्ण। और ये जिसका जो दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, यहाँ पानी उनी का व्यवस्था रख दो, तुम्हारे यहाँ से भी सौहार्द की भावना आ गई, वो भी जगह। लेकिन ना, इससे जुड़ा कौन हो जाएगा? ई जाएगा तो यहाँ रोक के फुल साउंड में डीजे का उल्टा सीधा गाना बजा दो, या फिर उल्टे सीधे नारेबाजी कर दो। ऐसा ही हो सकता है कि नहीं? दोनों धर्म को मतलब सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। लेकिन पहले गोरे करते थे, अभी ये अंग्रेज नेता करते हैं। मशरूम, ये सब चीजें जो हैं गड़बड़ हो जाती हैं। ये सब चीजों को सौहार्द बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होता। राहत इंदौरी साहब क्या कहते हैं? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जब समाज में आग लगती है तो सबके घर जलते हैं। इसलिए ये सब चीजों को आप लोगों को बचा के रखना है। लेकिन एक चीज में तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा जहां विद्यार्थी रहेगा वहां कभी सब आलतू फालतू चीज में नहीं रहेगा। साइड हटे यहाँ से, उल्टा सीधा चीज में नहीं रहना चाहिए। नहीं समझे? चलिए, मार्ले मिंटो ने क्या क्या चालू कर दिया था? क्या चालू किया? सांप्रदायिकता। अलग निर्वाचन क्षेत्र के क्या चालू कर दिया? सांप्रदायिकता। क्या चालू कर दिया?
सांप्रदायिकता क्या चालू कर दिया? सांप्रदायिकता चालू कर दिया। अब लोग देश की बात ना करके किसकी करने लगे? हिंदू मुसलमान। किसकी बात करने लगे? हिंदू मुसलमान की। और धार्मिक चीजों में सेलेक्टेड लोग नहीं, रिजेक्टेड लोग जाते हैं। सेलेक्टेड लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस, बिजनेस कहीं चला जाता है। जो नहीं कुछ किया रिजेक्टेड, कहां चल गया? धार्मिक चीज। धार्मिक चीज में कहां चला गया? रिजेक्टेड। आप लोग तो सेलेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं। अब इसके बाद आया 1909 का 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम समझिएगा। इसके बाद एक को अधिनियम में बचेगा। इस समय भारत का वायसराय था मॉन्टेग्यू। और ये राज्य सचिव था। मॉन्टेग्यू क्या था? राज्य सचिव। और वायसराय क्या था? चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? बताइए। वायसराय राज्य सचिव। वायसराय राज्य सचिव मॉन्टेग्यू। इसने क्या किया? ईसाई को भी अलग क्षेत्र दे दिया, बौद्ध को भी अलग दे दिया, सिखों को भी क्या कर दिया? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। लेकिन देखिए, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, बौद्ध, इन किसी को भी देख लीजिए, एजुकेशन बहुत आगे रहेगा इन लोग। लेकिन एजुकेशन की कमी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, इन दोनों में बहुत ज्यादा एजुकेशन का बहुत ज्यादा विकास नहीं है। अब देखिएगा, बिहार को ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा पिछड़ा शिक्षा में यही है। तो ये दोनों में क्या है? एजुकेशन का कमी है। इसलिए अक्सर देखिएगा इन लोग में डिस्प्यूटेड आपको ज्यादा मिलेंगे, बाकी सब में उतना डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजों को लगा कि यहाँ इनको भी लड़ाएंगे, बट इसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए। और इस समय अंग्रेजों ने एक बहुत गलत कांड कर दिया था, जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग के बाद भारत के लोग एकदम बिखिया गया था, एकदम नहीं कहते थे, पूरा दिमाग लहर गया है। तो भारत का आदमी क्या था? लहर गया था। अब लोग इंतजार कर रहे थे, लोग इसको सुना दे रहा था। टहलने निकलता था ना चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू, तो लोग कह देते थे टहल रहे हैं, क्या पता दूसरे के कंधा पे लौटना पड़े। नहीं समझे? मार डालेगा सब। कहा कि अरे यार, तो जलियांवाला बाग कांड के बाद हम लोग फंस गए, भारतीयों को कुछ ना कुछ लेमचूस थमाना पड़ेगा। तो इन्होंने कह दिया कि देखिए, केंद्र पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर में रहेगा। किसके अंडर में? अंग्रेजों के अंडर में रहेगा। लेकिन राज्य में क्या लग जाएगा? द्वैध शासन। राज्य में द्वैध शासन क्या लगेगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन में कौन कौन शासन करेगा? तो कुछ राज्यों का कुछ हिस्सा ब्रिटिश रखेंगे, अपने हाथ अंडर में रखेंगे अंग्रेज, और कुछ हिस्सा किसे दे दिया जाएगा? भारतीयों को। किसे दे दिया जाएगा? भारतीयों को। समझ में गया कि नहीं? कुछ शासन किसे दे दिया जाएगा? भारतीयों को। तो पहली बार भारतीयों के हाथ में कुछ सत्ता आई थी। पूरा नहीं आया था, लेकिन कुछ तो सत्ता आई थी। और भारत वालों की एक खासियत होती है, ये उंगली पकड़ के गर्दन पकड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उंगली पकड़ाइएगा तो धाए दे क्या पकड़ लेगा? गर्दन आराम। अंग्रेजों ने अपना उंगली पकड़वा लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से बचने के लिए, उसके प्रतिशोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि केंद्र की पूरी सत्ता किसके पास? अंग्रेज। और राज्य की सड़क व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब अंग्रेज के पास रहेंगे, और बाकी के बचे भी सब भारतीयों के पास रहेगा। शौचालय विभाग, सफाई विभाग, ये जितना बचल कुचलता सब किसको दे दिया? भारतीयों। भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं, अब आजादी ज्यादा दूर नहीं है, 3 स्टेप की तो आजादी है। अभी लिए हैं राज्यों में आधा शासन, यानी राज्यों में द्वैध शासन। आगे ले लेंगे पूरा राज्य, अगला स्टेप लेंगे केंद्र में द्वैध शासन, और अगला स्टेप हो जाएगा पूरा केंद्र। नहीं समझे? तो अंग्रेज अपना क्या पकड़वा लिए थे? क्या पकड़वाए थे? अब भारतीयों ने क्या पकड़ लिया? हाँ, बताइए, राज्यों में द्वैध शासन कब चालू हुआ? 1919। राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में द्वैध शासन। आरक्षित विषयों को अंग्रेज अपने पास रखे थे, हस्तांतरित विषयों को अंग्रेज किसे दे दिए थे? भारतीय। अच्छे सारे विषय किसे दे दिए थे? हाँ,
हैप्पी तिवारी गुरुजी बहुत परेशान है हम, नींद बहुत आती है, हमको उपाय बताइए। हो जाओ, हमेशा से समझाए हैं, खाना पीना में कमी रहेगा, नींद आएगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खान पीना अच्छा रखिए, नींद नहीं आएगी। बताया जाए, राज्यों में द्वैत शासन, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र, सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909, फूट डालो और शासन करो 1909, राज्यों में द्वैत शासन 1900, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। सुन देखिए लोग, आप लोग 1919 से पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, और आज भी आप लोग अपने वोट का प्रयोग खुद नहीं करते हैं। बताए ना, अपने से सीनियर लोगों से पूछकर करते हैं, जिसका एक और रीजन है कि आपको खुद नहीं पता चलता है कि आपके समाज में कौन सा लीडर ठीक है, कौन सा नहीं है। तो कम से कम अपने समाज का तो आइडिया रहना चाहिए ना, कि हम जिस विधानसभा में या जिस लोकसभा में रह रहे हैं, वहां कौन कौन आदमी उठा है और किस नेचर का आदमी है। पता ही नहीं रहता है तो पूछेगी सब किसी से। सब लोग को अपने अपने एरिया का सांसद पता है कि नहीं? आगे बढ़े सर, अब हम लोग अपने मन से देंगे लोग वोट। हाँ, एकदम अपने मन से देना, और किसी को बताना नहीं। हाँ, चुपके से जाके दे देना है यहाँ पर। आप वोट डालने के फिर आके बता दे, हाँ जो आप ही बोले थे उसी पे तो वोट डाले। एक नंबर, नहीं तुरंत बोल देना, अपने मन से वोट डालना है। हाँ, नोटा जो आपको सही लगे आप उस पे वोट डालिए। बताइए, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, राज्यों में द्वैत शासन, आरक्षित विषय किसके पास थे? अंग्रेज यानी वायसराय के अधीन, और हस्तांतरित विषय भारतीयों। सांप्रदायिकता की शुरुआत, बजट पर बहस, सुप्रीम कोर्ट 1700, सुप्रीम कोर्ट, द्वैत शासन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वीटो पावर 1786, कंपनी के एकाधिकार को सीमित, एकाधिकार समाप्त, शिक्षा पर 1 लाख 13, एक विधि सदस्य 33, पूरा विधि परिषद 53, विधि परिषद खुली प्रतियोगिता 53, विभागीय प्रणाली, हाई कोर्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, पोर्टफोलियो, भारत का शासन क्राउन को 58, वायसराय का पद 58, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वायसराय। अब मंत्रिमंडल का था वायसराय, ऊपर की राज्य सचिव, भारत का शासन महारानी को, बजट पर भाषण, निर्वाचन प्रणाली। इसमें 1992 में निर्वाचन प्रणाली था, उसमें क्या मेल को था कि फीमेल को? मेल। उस समय बस किसका था? मेल। अब फीमेल को कब दिया गया? 1919। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, महिलाओं को निर्वाचन वोट डालने का दिन, फूट डालो और शासन करो, राज्यों में द्वैत शासन 1900, राज्यों में द्वैत शासन। आगे बढ़ जाए, चलिए बहुत अच्छा से याद कर लिए आप लोग। 1935 का अधिनियम देखते हैं। अंग्रेज सब क्या पकड़ा दिए हैं? सब उंगली। अब भारत वाला क्या पकड़ेगा? सब गौर। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, क्या हो गया जी? अरे 1935 बना लो, मिस्टेक हो गया होगा, मटेरियल में मिस्टेक से 1905 लिख दिया। आप क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? 1935, 1935। देखिए बाबू, अरे 1905 को 35 बनीला में आधा घंटा लगाएगा सब। हो गया? किसी को कोई भी दिक्कत?
19 में अंग्रेजों ने राज्यों में हमें क्या दिया था? द्वैध शासन। उस हिसाब से 1935 में हमें लेना चाहिए राज्यों में पूर्ण शासन, राज्य में पूर्ण शासन, राज्य में पूर्ण। द्वैध के बाद क्या होना चाहिए? पूर्ण। अगले स्टेप में होना चाहिए था क्या चीज? केंद्र में द्वैध शासन, और उसके अगले स्टेप में होना चाहिए। लेकिन भारत वालों ने एक स्टेप मार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों में पूर्ण शासन के साथ साथ केंद्र में भी हमको क्या चाहिए? द्वैध शासन। तो 1935 के अधिनियम में कहा गया कि राज्य का द्वैध शासन, राज्य का द्वैध बने डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, ये क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। और राज्य जो है, ये राज्य क्या हो जाएंगे? स्वायत्त। क्या हो जाएंगे? स्वायत्त, यानी डोमेनियन हो जाएंगे। राज्य क्या हो जाएंगे? डोमेनियन। क्या हो जाएंगे? डोमेनियन, यानी राज्य क्या हो जाएंगे? स्वायत्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन होगा। केंद्र में क्या होगा? द्वैध शासन। और केंद्र में जो अंग्रेजों की सरकार रहेगी, आधी बची हुई, राज्य तो पूरा हो ही गया, लगले लगले केंद्र का भी आधा कौन ले लिया? अंग्रेज, भारतीयों ने। और इसी में कहा गया कि एक मजबूत संघ का निर्माण होगा। क्या होगा? मजबूत संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ माने राज्यों को भी और केंद्र सरकार में अच्छा से तालमेल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? तालमेल रखा जाएगा। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? बर्मा को भारत से अलग, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। समझ में गया कि नहीं गया? 1935 के अधिनियम द्वारा, आपको अधिनियम याद रखना रहेगा। तो बताइए, राज्यों में द्वैध शासन आया था 1909, 1919। राज्यों का द्वैध शासन समाप्त 1935। राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935। मजबूत संघ का निर्माण 1935। बर्मा को भारत से अलग। संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं 1935। संविधान की कॉर्बन कॉपी कहते हैं 1935। भारतीय संविधान का 80% 85% भाग कहां से है? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 है। 80-85% संविधान का भाग है, इसलिए इसे कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जो होता है किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ब्लू प्रिंट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट। कार्बन से अगर कॉपी कीजिएगा तो किस रंग का प्रिंट हो जाएगा? ब्लू। तो कार्बन कॉपी या ब्लू प्रिंट के नाम से जानते हैं। अब बताइए, आधा बच गए सब अंग्रेज, राज्य पूरी तरह किसके अंडर में? भारत। आधा केंद्र किसके अंडर में? भारत। अब बस एक वो धकियाना बाकी था, बस एक बार क्या बाकी था? धकिया देना। आगे बढ़े। भारत शासन अधिनियम 1900, इसके द्वारा राज्यों को क्या दिया गया? स्वायत्तता। राज्य का द्वैध शासन समाप्त, और केंद्र में क्या हो गया? द्वैध। एक मजबूत संघ का निर्माण। बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग। प्रांतीय चुनाव कब कराया गया? 1935 में। संविधान का 80% से अधिक भाग कहां से लिया गया? 1935 के। अब बस क्या लेना था? आजादी। बस हमें क्या चाहिए थे? आजादी लेना था। और हमारी बड़की बहनियां कही थी कि आजादी भीख में मिली। 2014 में आजादी मिला है और 47 में मिला आजादी भीख में मिला था। मैंने झांसी की रानी भीख मांग रहे थे, वीर कुंवर सिंह को भीख मांग रहा, भगत सिंह आजादी नहीं लड़ रहे थे, हमारी बहनिया के हिसाब से भीख मांग रहे। बताइए, 12वीं फेल इतिहास पढ़ाएगी। हाँ, आगे बढ़े। पीछे किसी को दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग किस चीज को, आजादी कैसे मिला। तो इसके लिए कई व्यवस्थाएं लाए गए थे। सबसे पहले आया था क्रिप्स प्रस्ताव। उसने कहा था कि हमारा हेल्प कीजिए, क्रिप्स हमारा हेल्प कीजिए, हम आपको आजादी दे देंगे। इसे भगा दिया गया। फिर आया शिमला सम्मेलन, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर आया अगस्त प्रस्ताव,
इसे भी अस्वीकार कर दिया। ये सारी चीजें को किसमें पढ़ना है? इतिहास में। किसमें पढ़ना है? हिस्ट्री में पढ़ना है। इससे बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन। अरे गधो इधर बतियाया मत कर। 1946 में क्या आया? कैबिनेट मिशन। क्या आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया, ये ब्रिटेन के मंत्री जो थे, कैबिनेट मंत्री समझते हैं, बड़े मंत्री को कैबिनेट में 3 मंत्री थे, शॉर्टकट में कहते हैं काल। क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। 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 ये तीनों थे सब किसमें? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी। एल से लीडर, एल से लॉरेंस। इसका लीडर कौन था? लॉरेंस। लीडर कौन था? तुमको कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है? हा? चलो करेगी सर, समझ में आ रहा है कि इन तीनों का लीडर लॉरेंस था। पहला क्लास है ना, कौन बताया तुमको इसमें आने? खत्म बैच है आज। पॉलिटी का लास्ट क्लास है, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। इसका शुरू होगा, शुरू होते खत्म हो गया। बहुत जगह पे यहीं से शुरू करते हैं। आप देखेंगे 99% लोग यहीं से चालू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग है, देखें, और समझे में नहीं आएगा। वही समझ के आ गया क्या? लूसेंट पढ़ ले। चलो अब ध्यान दे। सर आपकी बहन मशरूम सबके उसमें फंस गई है। थोड़ा सा मशरूम सबके पास दिमाग ज्यादा होता है। मशरूमों के चंगुल में जो फंस जाएगा फंस जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोख लेता है सर। हम तो मशरूमन का फोनो नहीं उठाते हैं। हाँ, मशरूम से फोन करता है तो नहीं उठाते हैं। उसके बाद कहेगा सर कॉल बैक भी नहीं करते हैं, तो दिमाग से उतर जाता है। कह देते हैं उम्र हो गया, अब उतर जाता है दिमाग से। बताइए कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री? हाँ, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसने भारत को कहा कि हम आपको आजाद कर देंगे, आप बना लीजिए एक टेम्परोरी सरकार, जिसे कहते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या बना लीजिए? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। और बना लीजिए संविधान सभा। संविधान सभा। हम आपको अब 2 साल के अंदर अंदर क्या कर देंगे? आजाद। अब बताइए, एक कट्ठा जमीन लिखैले में आपको 1 महीना लग जाता है। देखते हैं कि नहीं? तो ये तो देश जा रहा था इधर से उधर। काफी चीजों को अंग्रेजों को यहाँ से लेके जाना था, अपने लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना था, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को हटाने थे, बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए 1946 में आया था कौन मिशन? कैबिनेट में। भारत को कहा कि आप लोग अपना टेम्परोरी सरकार बना लीजिए, अंतरिम सरकार। उसमें सीखिए कैसे शासन किया जाता है, कैसे कैसे लोकसभा में चर्चा किया जाता है, सीखिए। और लगले लगले अपने लिए क्या बनाइए? संविधान। क्या बना लिए? संविधान सभा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों का गठन किसके द्वारा हुआ? अंतरिम सरकार क्या ओरिजिनल सरकार थी? ओरिजिनल सरकार 1952 में बनी थी, क्योंकि बताइए 47 में देश आजाद हुआ और 5 साल 1952, इन 5 साल में कौन शासन किया था? अंतरिम सरकार। कौन किया? अंतरिम सरकार। और इसके बाद चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते। तो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री या अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, याद रहेगा ना? वित्त मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, तो वित्त मंत्री चल गया कहां पे? पाकिस्तान। और वहां जाके क्या बन गया? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अब सोचिए ना, वित्त मंत्री बन के उधर कहां चल गया, प्रधानमंत्री। अंतरिम सरकार में बोलिए, रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग से उसमें लिखिए वित्त मंत्री लियाकत अली। हालांकि जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें ये पढ़ा देंगे, हिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं। ये एक्चुअली ये वाली टॉपिक जो है वो किसकी है, हिस्ट्री की है, लेकिन इसके में ही आपको अभी और भी पढ़ना रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत? शिक्षा मंत्री पहले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ में कि नहीं? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 साल से कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आप जान के ताजुब, पिछले 40 सालों से, 40 के 50 साल मान के चले। आईआईटी जो है वो एक नया कंसेप्ट था, अभी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस उसी आईआईटी को बढ़ा रहे हैं लोग, उसके ब्रांच खोल रहे हैं, नया तो कुछ है नहीं। एम्स एक कंसेप्ट था कि एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, बस उसी की संख्या बढ़ा रहे हैं फोटोकॉपी करके, नया कंसेप्ट तो ला नहीं रहे हैं। आईआईएम वही बढ़ रहा है, आईएम अहमदाबाद से, कोझिकोड से, इधर से उधर उधर, कोई नया कंसेप्ट तो आ नहीं रहा है। कोई नया आ रहा है? कोई नया नहीं आ रहा है, बस उसी को क्या किया जाए फोटो। नया कंसेप्ट क्या था? नोटबंदी, जीएसटी, ये सब क्या है? नया कंसेप्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज है, इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बना है। जब कुछ ना समझ में आए तो जाके उसको देख लेना, यूट्यूब पर है। याद हो गया? नीति आयोग भी नया कंसेप्ट है। हाँ बाबू, नीति आयोग भी क्या है? नया कंसेप्ट है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1906। कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री? कितने मंत्री? 3 मंत्री थे। कितने मंत्री? 3। कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन कितनी व्यवस्थाओं को जन्म दिया? अंतरिम सरकार और संविधान सभा। अंतरिम सरकार क्या ओरिजिनल सरकार होती है या प्रोविजनल सरकार होती है? टेम्पोररी वैल्यू के लिए, जैसे आप लोग को मार्कशीट मिलने से पहले प्रोविजनल मार्कशीट मिलता है। प्रोविजनल मिलता है इसलिए कि आप उस पर दाल गिरा दीजिए, भात गिरा दीजिए, उसी पर सीखिए। समझ में आ गया? उसी पे भूजा खा जाइए। ओरिजिनल मिलेगा बाद में, तो पहले क्या मिलता था? प्रोविजनल, उसके बाद ओरिजिनल। तो प्रोविजनल सरकार कब बनी थी? 1900। और ओरिजिनल सरकार 5 साल तक था प्रोविजनल, और अभी है ओरिजिनल। प्रोविजनल 1957 से 1947 से, अंतरिम सरकार 1947 से 1952, और ये बन गया आपका संविधान सभा। तो ये वाला जो अंतरिम सरकार का टॉपिक है वो बेसिकली हिस्ट्री से है, और संविधान सभा वाला जो टॉपिक है ये है आपका पॉलिटिक्स। समझ में गया? अब संविधान सभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ, कौन सा चीज कहां से आया, इस सब चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग को 5 मिनट हम रिवीजन करने के लिए देते हैं, अभी फिर पूछेगा पुराना वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 मिनट बाद हम आपको क्या चालू करेंगे? संविधान सभा। 5 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं। कितने मिनट? हाँ, 10 मिनट दे देते हैं। ठीक है।